हाँ भाई, राधे राधे राधे, नमस्कार, सत श्रीकाल। देखो ध्यान से ना, अब देखो इधर, ठीक है। 1 से लेकर 3 तक का हिस्सा है ना इसमें। 1 से लेकर 3 तक का हिस्से का अपन ने मतलब इसे जस्ट जो पहले लेक्चर लिए थे उसके अंदर देखा था। 1 से लेकर 3 तक का हिस्सा, इसको एक एक वर्ड से मैंने याद करा दिया ना। और एक ओ एच है ना, इसको मैंने एक वर्ड से याद करा दिया, जो हमारा 8वां नंबर का एर्थ है। और फर्स्ट सेकंड थर्ड है ये हमारा यहाँ पे, ठीक है। उसको मैंने एक हिस्से से कर दिया, तो क्लोरीन ब्रोमीन हमारे 3 हिस्से तो इसमें हो गए हैं, ठीक है। और ओ एच का एक इसमें अलग हिस्सा हो गया है। क्लियर है बात? ठीक है। तो बस एक हैलाइड हाइड्रोजन हाइड्रोक्सी से ओ एच वाला, ठीक है। हाँ, तो ये होता है इसमें। समझ तो गए ना, तो टेंशन कोई बात नहीं है। तो ऐसे करना है ना, अब देखते जाओ ध्यान से, ठीक। अब देखो 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 भाई, है ना, देखो देखो, अब ध्यान दो ना। अब देखो देखो, ठीक है। हैलाइड और एच से ओ एच, हाइड्रोक्सी तो 1 से 3 का ये हिस्सा, और ये एट्थ वाला हिस्सा इधर, ठीक है। अब देखो सुनते रहो ध्यान से, ठीक है। तो हैलाइड और एच से ओ एच वाला हिस्सा हमारे हाथ होगा। अब इसके आगे की जो कहानी है ना, वो बताना, वो ध्यान से सुनना है ना। अब देखो भाई, देखो एच पहला पार्ट, अब दूसरा वाला पार्ट। तो ये मतलब जो भी है ना, हमारा फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन है, ऊपर तक लिखा जो। ये थोड़ी राइटिंग कर दी हो गई है ना, ये देखो ना, ये देखो ना, एच प्लस 1 और ये दूसरा वाला हिस्सा, 1 से 3 प्लस, और ये हमारा एट्थ का जो ये पार्ट है वो ना, ठीक है ना। समझ गए ना? तो अब क्या करना है ना, ठीक है। समझ गए ना अच्छे से? देखो, तो 1 से लेकर 3 तक, और ये 8वां हिस्सा हमारा ऐसा हो गया। स्क्रीन शॉट लेते रहो और समझते रहो ना। अब देखो आगे क्या करना है ना, यहाँ तक समझ गए? अब सुनो ना, ठीक है। वो कैसे याद रखोगे आप ना? ठीक है, तो एक हिस्सा हमारे इसमें ये है, और देखो दूसरा हिस्सा क्या है, वो है हमारा सी से। सी से क्या है, देखो देखो, सी से है हमारे इसमें। अब देखो ना, अगला हिस्सा है सी से। सी से सुनो, ठीक है। अब देखो देखो ध्यान से है ना, देखो। अब देखो है ना, अब देखो है ना, ठीक है। तो सुनो सुनो ना ध्यान से ना, ठीक है। तो 1 से 3 का हिस्सा एक तरफ, और ये हमारा 8वां जो ये है ना, एट्थ हिस्सा, इसको मैंने एक साथ ले लिया है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे इसके आगे, इसके आगे क्या करेंगे, ध्यान से देखो ना। तो सुनो और मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो बिल्कुल सुन लेना, ठीक है। हाँ, अब देखो देखो है ना, अब देखो सुनो ना, ठीक है। अब देखो भाई ध्यान से सुनो ना, तो 1 से लेकर 3 तक क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का एक हिस्सा हो गया, ठीक है। और उसके जो अगला हिस्सा है ना, वो किसका है, अल्कोहल वाला, ठीक है। तो वो ये रहा। तो 1 से 3 का हिस्सा प्लस 8 का हिस्सा, तो मैं एक बार लिख देता हूँ, देखो है ना। देखो इधर, 1 से लेकर 3, और ये प्लस का एट्थ का। देखो 1 से 3 प्लस 8 का हो गया, ठीक है। तो ये क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और ये ओ एच का, मतलब ओ एच का एट्थ हिस्सा, ठीक है ना। अब देखो क्या करना है ना, अब देखो देखो, ठीक है। तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और ये एट्थ वाला ही हो गया। अब देखो क्या करना है ना, देखो 3 और ये एक हिस्सा इसका हो गया। अब इसको कैसे याद रखना, तो H2 से याद हो गया हमारा। अब देखो अगला अगला सेकंड सी से। सी से अपन किसको सोचेंगे, बहुत सिंपल है, साइनाइड को। अब ध्यान दो ना, अब देखो, सी से साइनाइड सोच लेना। तीसरा वाला सिंपल, ए से आप सोचोगे क्या, एल्काइल और आर, ठीक है। तो सी, ए और अगला एन। एन से आप तीन तीन चीज़ सोचोगे जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक एलिमेंट इसमें है, एक इसके अंदर है, ठीक है। और भाई इसमें कितने हैं, 3 + 1, ठीक है। तो 4 है इसमें। 3 + 1 1 1, ठीक है। तो तीन कौन कौन से, ये तीन 1 से 3 तक, और ये हमारा एट्थ वाला। अब ध्यान से सुनो ना, ठीक है, ठीक है। सुनो सुनो ध्यान से ना, अब देखो ना, ध्यान देना है ना भाई, ठीक है, ठीक है। देखो ना, अब सुनो, ठीक है। तो सी ए हो गया इसमें ना, और ये हमारा एच से एलोजन हो गया, 3 + 1। देखो ना, अब ध्यान तो, ठीक है ना। सुनो सुनो सुनो, ठीक है। देखो देखो है ना,
देखो ये हो गया हमारा सी ए। अब देखो क्या करना है इसके बाद। अब देखो देखो, अब देखो देखो ठीक है ना, सुनना ध्यान से है ना। ये आपने कर लिया, अब देखो इसके बाद क्या करेंगे है ना। ठीक है, तो सी हो गया। अब अब देखो ध्यान से है ना, ठीक है। तो सी हो गया, ए हो गया, ठीक है। देखो भाई है ना, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया। अब देखो ध्यान दो ना। गर्मी इतना लग रही, तेज करो। ठीक है ठीक है, अब देखो क्या करना है ना। अब देखो क्या करना है ना, सुनो ध्यान से है ना भाई, सुनो ना। ये चौथी चीज़ है ना, और ये पांचवी चीज़ में हो गई है ना। अब ध्यान दो ना, ठीक है, सुनो ना अच्छे से। अब देखो अगला एन से, ठीक है। अगला है हमारा एन। एन के यूज़ कितने, तीन यूज़ है, ठीक है। हाँ, उसमें तीन वर्ड तुम बता रहा हूँ कौन कौन से, सुनो ध्यान से ना। तीनों के तीनों वर्ड्स ध्यान दे देना ना। तो एन से मतलब क्या है हमारा, देखो NO2, NO और NH2, ठीक है। तो ये तीनों एन से हो गए, समझ गए भाई। तो ये कौन से नंबर का है, सिक्स हो गया, सेवन्थ है। ये हमारा सॉरी सिक्स है, ये हमारा सिक्स नंबर का। ये हमारा सेवन्थ नंबर का है, और ये हमारा नाइन्थ नंबर का है। तो ये तीन हो गए, ठीक है, ठीक है ना। तो ऐसे हो गया, ध्यान दो ना, ठीक है, ध्यान दो ना। अब सुनो, ठीक है ना। अब देखो है ना, देखो नाइट्रो, ये हो गया हमारा नाइट्रोसो, ठीक है। तो इसमें और दिक्कत, ठीक है। तो ये तीन हो गए। तो इस तरीके से अपन कैसे याद करेंगे, याद करने का तरीका देखो है ना। HCN से याद कर लें, ठीक है ना। अब देखो ना ध्यान से है ना, तो HCN से याद कर लेना, ठीक है। बस इस ट्रिक से आप याद कर लो, अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। यही है हमारी ट्रिक नंबर 2 पूरी पूरी, ठीक है। तो H2CN से याद हो जाएगा, अच्छे से समझ गए। तो ये हमारी ट्रिक नंबर 2 है भाई। तो H से हमारा वही हो गया हेलाइड, और हमारा क्या हो गया, एक H से हो गया हमारा हेलाइड, और H से दूसरा हमारा क्या हो गया, अल्कोहल का, ठीक है, CnR। और ये तीन हिस्से इसके, ठीक है। अब तीसरी ट्रिक और सुनो, देखो NO और NO2, ठीक है ना। नाइट्रो सो, और ये होता है नाइट्रो। इसमें और कन्फ्यूज हो जाती है, ठीक हो। अब मैं बताऊँ कैसे करोगे, ठीक है ना, ध्यान दो ना भाई, ठीक है, ठीक है ना। आप समझ गए ना भाई। तो एन से तीनों मतलब थे, तो वो याद हो गए हमारे, ठीक है। अब सुनो, ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या है, इसको कैसे याद करोगे, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखो ना ध्यान से, ठीक है। अब जैसे बताऊँ ना वैसे सुनो, समझ गए। अब देखो नाइट्रो नाइट्रो, तो अपन क्या करना है, नाइट्रो इज इक्वस टू नाइट्रोसो, मतलब NO को आपको NO2 के इक्वल करना है, समझ गए। अब इन दोनों को आप इक्वल करोगे, करोगे इक्वल। अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो मैं जैसे इसको सोचता हूँ ना, वही तरीका सोच रहा हूँ। यहाँ पे आपको इक्वल करके आपको सोचना होता है, जैसे ये आपको मतलब अपने हिसाब से सोचने का तरीका है। दोनों अगर इक्वल करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। देखो ये इक्वल है, तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या है, ऑक्सीजन एक कम है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन एक ज़्यादा है। अब यहाँ पे कम हो चुकी चीज़, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ज़्यादा करने के लिए अपन क्या यूज़ कर देते हैं, यहाँ पे SO यूज़, तो इसलिए यहाँ पे SO यूज़ रहता है। यहाँ पे ज़्यादा करना पड़ेगा, ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे SO यूज़ रहता है। यहाँ पे क्या फर्क करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, SO नॉट यूज़, ठीक है। तो ये होता है हमारा, क्लियर बात। ऐसे कर लेना आप भाई, है ना। ठीक है, समझ गए। तो ऐसे आप इसको सोच रहे हैं ना, ठीक है। अब सुनो,
इसमें ऑक्सीजन एक कम है, इसमें ऑक्सीजन एक ज़्यादा है, मतलब इससे ऑक्सीजन एक कम है, ठीक है। तो ऐसे है, इसमें ज़्यादा है, इसमें एक कम है और इसमें ज़्यादा है एक, मतलब इसमें एक कम ऑक्सीजन तो इसमें कम है, तो अब इसमें ज़्यादा करना पड़ेगा, इसमें ज़्यादा है तो इसमें कम करना पड़ेगा। कम क्या करेंगे, इसमें एसओ नोट यूज़, इसमें एसओ यूज़, तो इसलिए मतलब लास्ट में जो एसओ वर्जन, तो इसलिए हो गया हमारा कम ऑक्सीजन वाला नाइट्रोसो और ज़्यादा ऑक्सीजन वाला नाइट्रो, तो एस सोच लेना, ठीक है। तो ये हो गया हमारे सब्स्टिट्यूएंट, बस इतनी सी ट्रिक है इसके अंदर, H2CaN से आप इसको याद रख लेना, ये होते हैं हमारे सब्स्टिट्यूएंट, समझ गए। ये कैन से आप याद कर सकते हो। अब देखो अगली चीज़ क्या है इसमें ना, सुनते रहो ध्यान से ना, तो याद होगा ना। ये हमारी ट्रिक नंबर 2 और बाकी ट्रिक नंबर 1 एंड ट्रिक नंबर 3 कवर करा दी, ये अभी कराई ट्रिक नंबर 3, तो ये रही ऊपर, ठीक है। ट्रिक नंबर 1 आप ऊपर पढ़ लेना, मतलब है ना, शुरू में बताई थी ना वो, तो वही है ना, ठीक है। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, देखो ये रही ना, सब्स्टिट्यूएंट में लास्ट में ओ से ख़त्म होते हैं, ठीक है, तो वो वाले, ठीक है। ये देखो लास्ट में ओ होगा इसमें, ठीक है, समझ गए ना, अच्छे से सुन लो ये इधर में, क्लियरली, ओके ओके, हाँ बिल्कुल, स्क्रीनशॉट ले लो और समझ लेना अच्छे से, ठीक है। हाँ अब इसमें क्या करेंगे देखते रहना है ना, ठीक है, समझ गए। तो ये रॉ है, ठीक है, रॉ यहाँ पे हो गया, ठीक है, तो ऐसे हो गया। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, सेकेंड प्रीफिक्स क्या होता है अच्छे से समझा दिया मैंने ना, ठीक है। अब इसके आगे कहानी क्या है सुनो ध्यान से, है ना। अब देखो सुनो, प्राइमरी प्रीफिक्स में कुछ भी नहीं है भाई, प्राइमरी प्रीफिक्स पी, तो ये क्या होता है इसमें, है ना, हमारा सैकड़ों यूज़ होगा, है ना, ठीक है, अच्छे सुन लो ना, ठीक है। अब ध्यान दो ना, ठीक है। अब देखो ध्यान से ना, अब देखो ध्यान दो ना, ठीक है। प्राइमरी प्रीफिक्स समझ गए, प्राइमरी प्रीफिक्स में सैकड़ों अपन यूज़ करेंगे, है ना, और बाई साइक्लो, और एक होता है हमारा स्पाइरो, ये भी होता है, बट है ना ये हमारे है ना कोर्स में है ही नहीं, नॉट इन जेई नीट 12th, समझ गए, है ही नहीं कोर्स में, नॉट इन सिलेबस, तो इसको तो आप रहने दो, ठीक है। तो जो आप यूज़ करोगे ना अपन, तो इसमें साइक्लो यूज़ करेंगे, तो साइक्लो याद रखो, ठीक है, इसको याद रखो सिंपली, साइक्लो, प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो, ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। अब अपन बात करेंगे किसकी, वर्ड रूट की, ठीक है। तीसरी जो चीज़ है वो हमारी क्या है इसमें, वर्ड रूट, तो वर्ड रूट क्या है ना, तो बता देता हूँ भाई, वर्ड रूट इसमें क्या है हमारी, तो ध्यान से सुन लेना और याद भी कर लो मेरे साथ साथ, ठीक है। हाँ तो वर्ड रूट बताऊँ आप सुन लें, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से ना, अब देखो सुनो ना ध्यान से ना, तो वर्ड रूट सुन लो जो मैं बता रहा हूँ ना, ठीक है। अब देखो है ना ध्यान से, ठीक है ना। C1 C2 मतलब 2 कार्बन है, एक कार्बन, ये क्या है हमारा, देखो N क्या है, नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे, ठीक है, समझ गए। ये यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन है, इसको याद कर लो, 10th क्लास में वैसे करते हैं इसको डिस्कस, ठीक है। अब सुनो ना, ध्यान दो ना, ठीक है। तो C1 से क्या, अगर 1 कार्बन है तो उसको बोलते हैं अपन मेथ, C2 को अपन बोलते हैं क्या भाई, एथ, C3 को बोलते हैं भाई प्रोप, ठीक है ना। हाँ देखो C4 हो गया ब्यूट, C5 को बोलते हैं अपन पेंट, इसका नाम होता है मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, ये याद करने पड़ेंगे आपको ना। C6 होता है हमारा हेक्स, C7 क्या होता है, सेप्ट, C8 होता है हमारा ऑक्ट, C9 हो गया नॉन, C10 होता है डेक, C11 होता है, C12 होता है डोडेक। अब देखो ध्यान से ना, ठीक है। अब देखो ध्यान से ना, ठीक है।
अब देखो स्क्रीनशॉट ले लो और इसके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे ना। आप सुनो कैसे याद करोगे ना, ये क्या है, इसको चक्कर याद करने का है ना। देखो शुरू के 4 है ना, शुरू के 4 तो मैं बता देता हूँ जिसको दिक्कत होती है सोचने का तरीका। मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूटी, इनको तो भाई आपको डायरेक्टली बार बार पढ़ के याद करना पड़ेगा, और सबको याद होते भी हैं क्योंकि मिथीन, इथीन, प्रोपेन, ब्यूटीन सब पढ़ते हैं, सबको याद होंगे, ठीक है। वही है ये हमारे, ठीक है। और जो बाकी की ये हैं ये हमारी क्या होती है, देखो बाकी हम कोई एक थोड़ा इसको सेप्ट की जगह अपन उसमें हैप्ट यूज़ करते हैं भाई। मैथ के अंदर जैसे है ना, देखो 5 मेंबर का अगर फिगर है तो उससे अपन पेंटेन अगर ऐसे तो बोलते हैं, ये आप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू फिगर। 6 मेंबर के फिगर को अपन हेक्सेन बोलते हैं, ऐसा करके जैसे पेंटेन, समझ गए। पेंटागोनल, हेक्सागोनल होता है ना, पेंटागोनल मैथ में, पेंटागोनल ऐसे, हेक्सागोनल ये हेप्टागोनल होता है, ऑक्टागोनल होता है, ठीक है। नॉन डेक और अनडेक और डू डेक ये और होता है, इसको भी आपको डायरेक्टली याद करना पड़ेगा, डायरेक्ट याद कर लेना इनको आप ना। तो यहाँ तक समझ गए, ये हो गया एक हिस्सा हमारा यहाँ पे हो गया है। 1 से लेकर 4 तक का हिस्सा जी बिल्कुल डायरेक्ट याद रखो इनको, है ना। 5 से लेकर 8 तक का हिस्सा एक याद रख लेना, मतलब उस फिगर के हिसाब से याद रख लेना, ठीक है। 3 हिस्सों में ब्रेक कर दे मेरे से, 1, 2 और ये 3, इस तरीके से हम याद कर लेंगे इसे, ठीक है। तो ये हमारे वर्ड रूट हो गए हैं, और बता देता हूँ और भी चीज़ें हैं जो इसमें है ना। अब देखो ध्यान से है ना, अब देखो ध्यान से है ना, ठीक है। चौथी चीज़ बता रहा हूँ ना, सुन लेना, ठीक है। अब ध्यान तो मैं समझा रहा हूँ ना, ठीक है। अब देखो सुनो ध्यान से ना, मैं बता रहा हूँ अच्छे से सुन लेना, ठीक है। प्राइमरी, सफिक्स है ना, प्राइमरी सफिक्स बता रहा हूँ। अब ध्यान दो, बता रहा हूँ ना प्राइमरी सफिक्स क्या है। इसमें आएगा इन, आइन वगैरह वही आता है। अब तो बता देता हूँ क्या क्या होता है भाई, ठीक है। ध्यान दो ना, देखो देखो बता रहा हूँ ना, तो प्राइमरी सफिक्स में क्या करना है ना, ठीक है। तो सुनो, तो भाई कौन कौन से होते हैं भाई, डाई इन, डाई, आइन, और ठीक है ना, ट्राई इन। प्राइमरी सफिक्स बता रहा हूँ, ठीक है। डाई इन, डाई आइन, ट्राई इन, ये होता है भाई इसमें, ठीक है। ये 3 चीज़ें हैं जिनको मैं बता रहा हूँ, आप सुनो ध्यान से ना। बता देता हूँ मतलब, इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, आइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, बस इसका मतलब याद रखो। इन का मतलब डबल बॉन्ड सबको पता होगा यार ये, वैसे तो ठीक है। अल्केन अल्काइन सब ने पढ़ रखा है, पता ही है, ठीक है। तो उस हिसाब से ठीक है, तो याद करने का तरीका भी लिख देता हूँ भाई। अल्क इन बोले तो डबल बॉन्ड होता है, सब जानते, नहीं जानते हो तो अभी अब जान लो, टेंशन मतलब ये तो आप बार बार पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, इसमें इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जो हमारा अल्काइन है वो होता है हमारा क्या, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। समझ गए, हाँ। आप ध्यान सुनो, वर्ड रूट में क्या आता है हमारा, ये अपन किसके बारे में बता रहे हैं, जो एल्क, एल्क वाला पार्ट है ना, वो एल्क वाले पार्ट हो सकते हैं ये, समझ गए। तो मैंने वो बताया आपको, ठीक है। अब सुनो, ये हमारा एल्क वाले पार्ट है, एल्क वाला पार्ट यूज़ होगा जो हमारा क्या होगा, वर्ड रूट, ठीक है। तो वो मैंने बता दिया इधर में। अब इधर सुनो ध्यान से वापस से है ना, अब देखो सुनो, ठीक है। और बता देता हूँ भाई, डाई का मतलब होता है 2 बार डबल बॉन्ड, ट्राई का मतलब होता है मतलब 2 बार बॉन्ड, जो भी है, जो भी आपका बॉन्ड है, डबल ट्रिपल जो भी कुछ, ठीक है ना। 3 से क्या होता है, 3 बार बॉन्ड,
ठीक है ना, समझ गया है ना। अब ध्यान दो ना, ठीक है, सुन लेना अच्छे से है ना, देखो देखो ध्यान से ना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो और ध्यान सुनो, ठीक है ना। अब देखो ना, नहीं डाई का मतलब होता है 3 बार बॉन्ड, और ट्राई का मतलब देखो ये हो गया हमारा ट्राई का, ट्राई से 3 और डाई से 2, ठीक है। तो इस तरीके से समझ गए। तो मैं लिख देता हूँ सबका मतलब, डाई इन, डाई आइन एंड ट्राई इन, ठीक है। तो ये चीज़ होंगी आपके सामने। तो इसका मतलब अब सुनो सुनो, ठीक है, ध्यान से ना। कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ऐसे, ये क्या होगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ऐसे, समझ गए। मतलब बाकी बैलेंस हो जाएगा। जैसे ये तो बना नहीं सकता, हो सकता है बीच में सल्फर हो, ऐसे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, समझ गए ना। तो 2 बार ऐसे हमारे क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, और 3 बार कैसे हमारे वो, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ऐसे 3 बार डबल बॉन्ड, ये वाला इधर में, ये वाला इधर, ठीक है। तो ये अगला ये और अगला ये, इस तरीके से आप कर लेना, समझ गए। और स्क्रीनशॉट ले लो और समझ लो अच्छे से। अब देख क्या करना है ना, ध्यान से, ठीक है। यहाँ तक समझ गए, ले लो स्क्रीनशॉट और अच्छे से समझ लो ना। हाँ, अब देखो यहाँ तक तो ले लिया ना स्क्रीनशॉट, और देखो आगे क्या करना है ना। तो इस तरीके से देखो, यही है और कुछ है नहीं वैसे प्राइमरी सफिक्स के अंदर। मैं सेकेंडरी सफिक्स और बता रहा हूँ जो हमारे क्या होते हैं। देखो 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 भाई, इसको मैं लिखा भी देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या होगा आपको, देखो सुनो, इसमें आप क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन जो हमारी मेन चेन है ना उसके अंदर, अगर किसी को नहीं समझ में आए, मेन चेन के अंदर हमारे जितने भी कार्बन है ना, ये वो है, ठीक है। वर्ड रूट का मतलब ये है, लर्निंग नंबर 1, ये याद करना। अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो कितने कार्बन है वर्ड रूट के अंदर मेन चेन में, ठीक है। और ये जो मैं लिखा है ना, ये साइक्लो, याद रखना भाई, इधर लिखा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ, कहीं गलती हो जाए। ओनली यूज फॉर, ओनली यूज फॉर साइक्लिक कंपाउंड्स, साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए यूज़ होगा ये सिर्फ और सिर्फ, है कि नहीं। हाँ, ओनली यूज़ ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, जो कि आपको याद रखना है, साइक्लिक कंपाउंड के लिए इसको आपको यूज़ करना है, समझ गए, ठीक है ना। अब देखो क्या करना है ना, ध्यान से, ठीक है ना, समझ गए ना भाई, ये हमारी कहानी है ना। तो ये भी याद करना प्राइमरी प्रीफिक्स का, ठीक है। मतलब ये साइक्लिक कंपाउंड की यूज़, तो भाई मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, साइक्लिक कंपाउंड मिलेगा अगर भाई, देखो सुनो 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 सुनो, इसमें एक चीज़ और लिखो, ये याद करने की होगी, इसमें एक चीज़ और ऐड कर लो मेरे साथ अभी। दूसरी चीज़ ये है, इफ़ साइक्लिक कंपाउंड, अगर साइक्लिक कंपाउंड हमारा क्या है, एब्सेंट है, बोले एब्सेंट मतलब समझते हो ना, नॉट प्रेजेंट, तो फिर आपको क्या यूज़ करना है, तो फिर आप क्या करोगे, तो फिर आप क्या करोगे, तो फिर आप, बट ऑब्वियस अगर साइक्लिक कंपाउंड प्रेजेंट होगा ही नहीं तो फिर आप क्या करोगे, नो यूज़ प्राइमरी प्रीफिक्स, तो फिर प्राइमरी प्रीफिक्स को यूज़ मत करना भाई, ठीक है। तो मतलब बोलो साइक्लो वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं होगा, फिर वो नॉर्मल लिखा जाएगा, ठीक है, बिना प्राइमरी प्रीफिक्स के, ठीक है। तो ये होगा, मैंने बता दिया है जो इसकी कहानी होती है इसमें। अब ध्यान दिलो है ना, अब समझ लो और अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो ना। अब शायद समझ में आ गया होगा। तो ये कहानी थी, मैंने बता दी। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखो ना, ठीक है, समझ लेना अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। देखो ध्यान से ना, ठीक है, इधर देखो, ठीक है ना। अब ध्यान दो ना, ठीक है, जैसे समझा रहा हूँ वैसे है ना, ठीक है। देखो देखो ध्यान से ना, अब इसके आगे कहानी सुनो ना ध्यान से, ठीक है।
तो मतलब हमारा प्राइमरी सफिक्स तो कवर हो गया। अब आपको मेरे को एक चीज़ बतानी है, जो हमारा क्या है सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है, वो क्या होता है वो सुन लो, है ना, ठीक है। तो पांचवी चीज़ है वो, उसमें क्या होता है सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। तो सब में मैंने बता दिया। ये तो देखो सिंपल सिंपल सोच लोगे ना भाई, नंबर ऑफ कार्बन, ये तो भाई सब जो 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा वो नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो अब देखो क्या है हमारा सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स में अपन क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यूज होता है हमारा क्या, मेन फंक्शनल ग्रुप, और ये आपको याद ही करना पड़ेगा। अभी टेंशन मतलब ये याद कैसे करेंगे, इसमें क्या देखो, सुनो, ये आपको याद करना पड़ेगा। अभी देखो बता रहा हूँ, सुनते जाओ ध्यान से ना। देखो 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 देखो, ध्यान दो ध्यान दो, ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, सुनो 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 ध्यान से, ठीक है ना। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, प्राइम, वो सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सेकेंडरी, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है, ये है ना, ये है। देखो देखो ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो ना। अब देखो ध्यान से सुनो ना, तो बता रहा हूँ मैं ना। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़, अब मेरी बात सुनो, ये जो चीज़ है ना, इसके इसके अंदर क्या यूज़ होता है, इसके अंदर क्या यूज़ होता है, मतलब जैसे है ना, मेरे कहने का मतलब अंदर यूज़ मतलब इसका इसका मतलब क्या है, इसका इसकी डेफिनेशन क्या है बोले तो, ठीक है। वो अपन समझ रहे हो ना मेरी बात। तो उसकी जो डेफिनेशन है वो अपन कैसे सोचेंगे, वो सोचने का जो तरीका है ना, वो मैं बताऊंगा। ये सब कराने के बाद वही तरीका बताऊंगा, ठीक है। एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिस नाम से ही आप ना उसको सोच लोगे, ठीक है। अरे जैसे है ना, मैं बताता हूँ, जैसे है ना, सेकेंड सफिक्स का मतलब होता है लास्ट वाला जो फिफ्थ नंबर पे है ये, ठीक है। इसका मतलब होता है क्या, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। तो ऐसे ही करके समझ गए। तो अब सुनो ध्यान से, स्क्रीनशॉट लेते रहो और समझते रहो, जैसे बता रहा हूँ वैसे की वैसे, ठीक है। हाँ, अब ध्यान से देखो ना, ठीक है। अब देखो ध्यान से ना, अब ध्यान दो ना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ठीक है ना। हाँ हाँ, अब सुनो ध्यान से ना, अब सुनो ना ध्यान से, ठीक है ना। अब ध्यान दो ना, ठीक है, सुनो, ठीक है। अब सुन लो ध्यान से, ठीक है। अब देखो देखो ध्यान से, है ना, ठीक है। अब देखो देखो, है ना, ठीक है। अब सुनो ना, अब ध्यान दो ना, ठीक है। तो ये है गई, ये हो गई हमारी चीज़ें, समझ गए ना। ये पांच चीज़ें इसके अंदर का यूज़ है, वो आपको डेफिनेशन याद करना है, और ये इसके फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे पांच ऐसे ऐसे बताया, जैसे पांचवी सब फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। और जैसे वर्ड रूट है, उसके अंदर क्या होता है, नहीं, वर्ड रूट है, इसके अंदर अपन क्या देखते हैं भाई, अल्का, मतलब अल्क देखते हैं, बोले नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, ठीक है। तो ऐसे होता है, समझ गए। तो ये आपको कर लेना है, क्लियर बात। अब ध्यान दे लेना है ना, ठीक है। तो समझो अच्छे से, ठीक है ना। अब देखो, ठीक है, ठीक है। अब देखो ध्यान सुनो, ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लो, अच्छे से समझो, ठीक है ना। देखो, अब देखो क्या करना है ना, अब देखो ध्यान से ना, ठीक है। अब देखो सुनो ध्यान से, बता रहा हूँ ना, ठीक है। तो ऐसे ऐसे होता है भाई, मैंने बता दिया है। अब देखो सुनो, तो अब मैं ना मेन फंक्शनल ग्रुप के बारे में बता रहा हूँ, ठीक। मेन फंक्शनल ग्रुप को याद करने की ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ भाई, आप खुद कह दोगे मज़ा आ गया, ठीक है। तो याद करने की ट्रिक क्या है, काश, देखो देखो, ठीक है भाई, है ना, काश, अन्ना, देखो देखो, रुको रुको, काटो वापस देखो, ठीक है। तरीका क्या है, काश, काश, देखो ना, ध्यान दो ना,
अन्ना, का सुनना एस, एस होती, एस होती, समझ रहे हो मेरी बात? काश अन्ना एस होती अम्मा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हो गए। ध्यान दो ना भाई, ठीक है ना भाई? तो ये हो गया, इसमें ये करना है अपन को ना। निकाह सुनना ऐसे होती है अम्मा, समझ गए? देखो भाई ध्यान से ना, ठीक है? सुनो, 6 तो ये हो गए। का सुनना ऐसे होती है अम्मा को याद रखो। इससे होता है हमारा COH कार्बोक्सिलिक, इससे होता है हमारा SO3H सल्फोनिक एसिड, अन्ना से याद होता है एनहाइड्राइड, ठीक है? COO COO, ठीक है? अभी बता रहा हूँ, इसको अच्छे से बता रहा हूँ, ठीक है? ईस्टर से होता है COOR, ठीक है? हेलाइट से होता है COX, इससे होता है हमारा CONH2, तो ये होता है हमारा। अब इसको मैं और अच्छे से खुल के बता रहा हूँ, ठीक है? समझ में आया भाई? तो ये होता है हमारा, ठीक है? तो ये 6 तो ये हो गए, टोटल 12 होते हैं, ठीक है? टोटल 12 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, समझ गए भाई? अभी इनको लिखा रहा हूँ, लिखो मेरे साथ साथ, सब समझाऊंगा क्या क्या हो रहा है इसमें, ठीक है? ठीक है, तो सबका स्ट्रक्चर बता देता हूँ, ठीक है? देखो पहला क्या है, COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया ना। दूसरी चीज़, मतलब अटैच होता ही है ना ग्रुप के साथ में, अल्काइल ग्रुप के साथ में, ठीक है? इसका मतलब क्या है, ये फ्री वैलेंसी अगर मैंने बनाई है ना ऐसे, इसका मतलब क्या है, ये हमारा क्या है, अटैच विद अल्काइल ग्रुप, ठीक हो गया ना? ध्यान से, ठीक है? इसका मतलब ये होता है जो फ्री ग्रुप है ना, ध्यान दो ना, देखो देखो देखो, ठीक है ना भाई? अब देखो ध्यान से ना, अब देखो देखो है ना, ये ऐसा करके कुछ भी मतलब ऐसे अटैच होता है ना, ठीक है? तो फ्री बैलेंस का मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, जिसको नहीं पता हो, ठीक है? ध्यान दो ना, ठीक है? ठीक है ना? देखो देखो है ना, अरे भाई ये फ्री लिखा है, फ्री समझ में नहीं आ रहा होगा ना, FREE फ्री, अब समझ में आ जाएगा ना, ठीक है? तो फ्री ग्रुप अटैच होता है विद अल्काइल ग्रुप, सब बोलो तो ये होता है हमारा वो, ठीक है? अब देखो है ना, ये हो गया, ठीक है? अब इसके बाद क्या करना है ना, ठीक है? अब सुनो अच्छे से, ठीक है? अगले वाला ओरो का मतलब है ना, दूसरी चीज़ क्या है हमारी इसमें, SO3H, ये S, देखो देखो, डबल बॉन्ड O OH, तो ये 6 बॉन्ड बनाता है। सल्फर कितने बॉन्ड बनाता है, मैक्सिमम मैक्सिमम, देखो ना, समझ गए? ठीक है? एनाइड्रेट का मतलब यही होता है, ठीक है भाई? समझ गए? ईस्टर का मतलब होता है C, ठीक है? यहाँ OR हो जाता है OH की जगह, ठीक? कार्बोक्सिलिक जैसा ही बटे ना, वहाँ पे OH की जगह यहाँ OR हो जाता है, ठीक है? OR। ईस्टर और ईथर का कन्फ्यूजन भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है? दो होते हैं ईस्टर और ईथर, ठीक है? तो वो भी क्लियर कर दूंगा भाई, ठीक है? COX से हमारा ये हो गया वोल्टेज लाइट, ठीक है?
ठीक है, ठीक है। ये होता है मेरा कि COON, स्टूडेंट का नाम बता दूंगा लेक्चर में, और ईश्वर इधर कन्फ्यूजन क्लियर करना है। ठीक है, ठीक है भाई, राधे राधे। फिर अगले लेक्चर में देखेंगे बाकी कहानी। ठीक है भाई, राधे 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 ना। ठीक है भाई, है ना।